बलबीर सिंह नाम है हमारा, समझ गए? एक अशिक्षित को तुम यस नो बता रहे हो धड़ा धड़। वो उल्टी टेढ़ी बात करता है इसलिए बात गधों की मार्केट में घोड़ों की कीमत नहीं लगती। आउट। आपने सही कहा सर। आज मार्केट में घोड़ों की कीमत नहीं लगती। और एक बात हमारी अच्छी तरीके से सुन। थाना चौरगढ़ में अब हाँ संविधान और कानून से थाना नहीं चलेगा, फिर कैसे? मैथ से चलेगा, दिमाग से चलेगा, दिमाग अपनी खुद की कानून से चलेगा। दिमाग तो तुम्हारे पास इतना है जितना सुपनखा के पास नहीं। शराब पीने वाला इंसान कैसा होता है? बहुत बेकार होता है। मान लो कि कैसे? बहुत बेकार। कैसे? अब कैसे? कि यार बढ़िया होते। हाँ? अब हम कहते बढ़िया होते। एक बात ये बताओ, तुम्हारे बाप कितने हैं? हाँ? तुम्हारे बाप कितने? आज नहीं है। कैसे याद होगा? जब अनगिनती के हो तो याद कैसे होगा? अरे दुनिया संभल गई है लेकिन तुम अपनी औकात पे डिपेंड हो। जी सर। हाँ तो चलो पीछे लगाओ। सुअर शैतान। शराब। मैं तुम्हें कल की बात बताता हूँ। कौन सी? अपने क्वार्टर से मैं ऑफिस को जा रहा था जी सर। और रास्ते में एक बेवड़ा नशे के हालात में रोड के ऊपर चक्कर लगा रहा था। शराबी। शराबी। और वो चक्कर लगाते लगाते मेरे नजरों के सामने ही वो रोड की नाली के किनारे जाके गिर गया। और आप देख रहे थे? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। फिर क्या हुआ सर? फिर उसका जो हैवान नाली के अंदर और पूरा शरीर बाहर था। यह इस तरीके से वो गिरा। शराबी। शराबी। और उल्टियां करने लगा। शराबी। और ये हम नजारा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं? आने जाने वाले भी देखते चले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ सर? फिर देखा क्या, एक कुत्ता चला आ रहा है। किधर से? जिस तरफ शराबी पड़ा हुआ था उसी तरफ को जा नाली रहा। नाली दे नाली दे। समझ गए? समझ गए सर। दिशाएं हम तुम्हें बाद में बता देंगे। जी सर। ठीक है। फिर उस कुत्ते ने उस शराबी के मुंह पे जो लगी हुई उल्टी थी उसने चाट लिया। चाटने के बाद चलते समय उसने उठाई दाहिनी टांग और सुसु कर दिया कुत्ते। चेहरे के ऊपर। तो शराबियों की ये हालत होती है। क्या बात सही है। दरुहा ऊपर कुतवा मुतावते हैं। तो फिर शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। नहीं, शराब पीना ठाकुरों की आन और बान शान है। हाँ? जब दो ताकत एक साथ में मिलती हैं तो लड़ाई लड़ने में मजा आता है। क्या बात सही। तुम्हारी नजरों में शराब गलत है लेकिन आज यस डॉक्टर बलबीर सिंह शराब को पिएगा। हाँ हम पिएंगे। तुम पिहाओ। यस। अब है क्या कह रहा हो? क्या? अब है तो का कुत्ता मुतई होगा। इतना मारूंगा। नहीं 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 सही है साला। अरे हट। अभी पिए नहीं है, जो पिए होते तो भी उतार देते पूरा नशा। 15 दिन बैठ नहीं पाओगे। नहीं इतना सर, समझ। सर इतनी नहीं पीते हैं। हट! शराब पिएंगे और फिर शराब पीने के बाद में शराबी को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर? वो खुद म खुद अभी सामने आईना हो जाएगा। अभी? लगे पौवा हो ये। ले लीजिए साहब। ले आए? खोलो इसको। ले पैसा ले पैसा। खोलो। शराब पी करके और इसका असर कहाँ इंसान के ऊपर जाना चाहिए वो आज इंस्पेक्टर बलबीर सिंह बताएगा। साहब कहा जाई इकासत कहाँ जाई? इकासत नाली पर जाई। नाली पे? यहाँ कुतवा मुतई रहा। तुम हो बदतमीज। हैं? वो बात मत करो। पहले बात को समझ लिया करो। जी। अब जाओ। हमारी जीप में एक रस्से से दोनों हाथ एक बंधे हुए हैं जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन? वो पेट भरा पड़ा होगा खड़ंजे पर, रस्से से खोल करके लेके आओ थाने। नातेदार है? नातेदार नहीं, तुम्हारा नशा शराब में होता,
नशा शराब में होता तो नास्तीब होता। रोने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है, शुरुआत तो अभी हुई है। हथकड़ी खोलो इसकी, खोलो खोलो हथकड़ी खोलो। हथकड़ी खोल दो, भाग जाए। तुम्हारा फूफा है, भगा दोगे हैं? ये टोपी जो गोल लगाए हो, अगर बैठा दिया तो समझ रहे हो? हाँ। अब बोल, अब वही डायलॉग जो हमेली में बोल रहा था वही बोल, क्योंकि वो हमेली थी और ये थाना चित्तौड़गढ़ है और इस थाने में हुकूमत कानून की नहीं। हेलो, हमारे भैया सर्वेश गौतम, जहां गए हो हमारे स्टेज के पीछे आ जाए। तुम्हें कोई भाई साहब बुला रहे, सर्वेश गौतम। ये थाना चित्तौड़गढ़ कानून और संविधान से नहीं चलता है। ये थाना चित्तौड़गढ़ चलता है तो इस सेक्टर बलबीर सिंह के माइंड से चलता है। अब बोल वही डायलॉग कि ये दुनिया होगी लेकिन इस दुनिया में ये सेक्टर बलबीर सिंह नहीं होगा। हम तो क्या, हम कोई भी आकर मुझसे पूछेगा तो जानते हो क्या कहोगे? हम हंसकर उनसे क्या बतलाएंगे। अब तेरा टाइम बोलने का खत्म हो गया बेटे, अब खाली सुन। तो तू उल्टा कर दी और करे तू मेरे सामने गुंडा और साली करे तू मेरे सामने खाप बलबीर सिंह का कुछ खाया नहीं। तोड़ दूं जिस्म की तेरी हड्डी सभी, अभी ठाकुर की ताकत को जाना। अब देख दो ताकतों की गर्मी, शासन। बोल बोल वही डायलॉग तेरी अम्मा को चोदूं। हाय कोई आकर हमसे पूछे। चलो पूछो भाई इनसे, पूछो पूछो इनसे पूछो। हाय कोई आकर हमसे पूछे दुनिया में
अबे उत्तर प्रदेश पुलिस बोल, उत्तर प्रदेश पुलिस। मेरे जैसे कानून का रक्षक हूँ। मिट्टी का सामने है बेशरम, बना किस मिट्टी का और किस मिट्टी का बेशरम, मार का सामने घूमता असर की नहीं, तोड़ दूं उस जिस्म की आज सारी हड्डी तेरी, होता कानून क्या शायद तेरी गर्मी को शांत करूंगा साले। रावण हो बांधो रस्से से। ये थाना है, मैरिज हॉल नहीं है। हट! तेरी अम्मा को चोदू खिचत। ए लड़की, ये थाना चित्तौड़गढ़ है, ये मैरिज हॉल नहीं है जो लव करने के लिए आगे बढ़ रही हो। कौन हो तुम लोग जो मदद के लिए आए हो? क्या लगते हो इसके? बताइए साहब। सरपंच हो और छोड़ दीजिए इसे, इसको साहब मानो कहा। खींचो 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 खींचो। छोड़ दीजिए इसे मानो साहब कहा, मेरे बेटे कोई सतावो नहीं। Oh, I see.
मुझको कानून और तुम सिखावो नहीं, दूध का धोया है तेरा बेटा नहीं। इसने भतीजे को और हमारा मेरे उम्र भर इसकी होगी जमानत नहीं। मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? आधी जिंदगी पढ़ाई में व्यतीत करके तब ये खाकी नौकरी पाई है हमने। तो ऐसा कह करके साहब और रुलावो नहीं, मेरा बेटा करेगा न कोई खता, बेगुनाह से और अब सतावो नहीं, मेरे बेटे को दोषी बना। मैं दोषी बना रहा हूँ? सिपाहियों कोई गुनाह नहीं कर। इसको ले जाओ, लॉकों में बंद कर दो जाके। ले जाओ, ले जाओ। ए लड़की, ए बुढ़े, इसको सब- हाँ कहो, तुम कहो। हमारे भैया को छोड़ दो, हमारा भैया कोई गुनाह नहीं किया। हाँ ये बात सही है। देखा भाई के लिए कितनी दर्द है बहन के। हैं? एक पुलिस वाले के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन क्यों अपने भाई के ऊपर विश्वास है। और ये बाप है और ये कह रहा है कि छोड़ दो। अब तुम बताओ, जिसके घर में तुम घुस के मारने जाओगे, जानलेवा हमला कर दोगे, तो वो तुमको कैसे छोड़ देगा? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मेरे सामने तेरे लौंडे ने आकर हवेली के ऊपर अभय सिंह के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये झूठ हुआ साहब, झूठ? ये सब झूठ हुआ साहब। हमारा भैया कभी खून नहीं कर सकता साहब। अच्छा अब तुम निकल लो। नहीं नहीं नहीं, बस बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके थाना चित्तौड़गढ़ के बाहर हो जाओ बस। जाने तक साहब काहे गुस्सा? बहुत जल्दी करो। साहब के यहाँ कुछ पैसा वैसा चाहिए, विद्या दे दो, विद्या जरूर मांगे रहन पैसा। साहब साहब कहो तो निकालो तो बाहर। साहब, ये गाँव वालों से मैंने दामन पिलाकर भीख मांगा था साहब। ये कुछ पैसे ले लीजिए, हमारे भैया को छोड़ दीजिए साहब। जी साहब। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारे दिमाग की है। पैसा ऐसे नहीं पैदा होता है, पैसा हम बताते तैसे पैदा करो। बताओ बताओ। आजकल नए टच मोबाइल चले हैं स्मार्ट। लौंडे जो 17-16 साल के हैं उनकी नीयतें गड़बड़ हो गई हैं। रोड के किनारे कमरा ले लो और लौंडे आएंगे, इच्छा पूरी करेंगे, नोट भर देंगे। ले बोहनी करो साहब। अब देखो मार्केट लगी नहीं है, कस्टमर झोला लिए पहले खड़े, हमको आलू लाओ, हैं बाजार का पता नहीं। चलो निकलो, न वो पे लात मारूंगा कि सब बुढ़ापा तुम्हारा नहीं निकल साहब, जाएगा। ऐसा मत निकल। करो साहब। निकल। बदतमीज करके। हट। अब जीवन भर तेरा लौंडा जेल में रहेगा। Get out! Out! क्या साहब, जब भीखों के पैसा ले लियो तो काहे भगाएंगे? ये जिम्मेदारी किसान है। चौकीदार तुम पागल हो क्या? भीख तो भीख है, ये मरे मरा के नहीं छोड़ी हैं। तो का कट्ठा है तेरे? कट्ठा हमें समझ रखा है, हम छतरी हैं। हम पैसे की तरफ ध्यान जरा भी नहीं देते। क्या बात आई, तुम हाउ छतुरी। हट, बदतमीज कहेंगे। चलो और एक मेरी बात अच्छी तरीके से सुन लो। कौन सी? यस्सी बलबीर सिंह के भतीजे अभय सिंह के ऊपर इसने हाथ उठाया है। हाँ इतनी दफा लगाओ, जी। दफा पे दफा, दफा पे दफा, एक दिन दुनिया से ये भी दफा। सही इतनी कहा। धारा लगा दो हाँ और इसको लाखों में उल्टा लटका दो। जी सर। इसको बलबीर सिंह को मारने की धमकी दिया है ना, हाँ, सर। उल्टा लटका दो लाखों में। हाँ। और इतना मारो इसे, इसकी बॉडी सफेद, लाखों की फर्श लाल। लाल। शांत रहने की, शांत
साथ रहने की इल्तिजा हम बारंबार करते हैं और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमारा है नाम आकाश श्रीवास्तव है और दोस्तों हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और दोस्तों हमारा काम है, और मैं पेशे से पत्रकार हूं, हमारा काम है कि विज्ञापन, प्रचार, प्रसार और निष्पक्ष न्याय के लिए हम जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारा काम है शहर गली नगर में घूम करके अगर कहीं भी कोई भी घटना मिलती है तो उसे हम अपने पेपर में छाप करके और जनता तक प्रकाशित कर देते हैं। दोस्तों, एक बात और बताना भूल गया हूं। एक हमारा दोस्त है जिसे लोग कहते हैं विशाल श्रीवास्तव, जो कि एक पेशे से सीबीआई ऑफिसर है। हमारी और विशाल की इतनी गहरी दोस्ती है कि समझ लो कि जैसे हम एक ही माँ के दोनों बेटे हैं। लेकिन दोस्तों, आज काफी देर हो गई, हम पहले चलते हैं, अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मिलेंगे, उसके बाद चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमेंगे और देखेंगे अगर कहीं किसी प्रकार की घटना घटती है तो उसे अपने पेपर में छाप करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे। चलता हूं चित्तौड़गढ़ की तरफ और अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करता हूं, उसके बाद अपने धंधे से लग जाता हूं। आज तो थाने को गई थी और जितने पैसे थे वो पैसे भी ले लिया, लेकिन हमारे भैया को नहीं छोड़ा। या भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है, जिसके पास जाती हूँ वही ठोकर मार के भगा देता है। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ बापू, अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ बापू। भैया कहाँ छोड़ावे, भैया छोड़ावे कोई उपाय सोचक से जरूर पर है। या भगवान, कोई जुगाड़ नहीं है बापू। अब कौन सा जुगाड़ करोगे बापू? कहाँ से पैसे लाओगे? कहाँ से भैया को छुड़ाओगे? भगवान पर भरोसा रखो बिटिया, भगवान ने बेड़ा पार करी है। बापू, आज मैं अपनी जिंदगी मिटाती हूँ बापू, अपने आप को खत्म करती हूँ, मुझे माफ कर देना बापू। बापा! और करके क्यों